Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang. Janab, today is another semi-final match between Team New Zealand versus South Africa. लेकिन बात करनी है कल के मैच के ऊपर. कल क्या हुआ? एक बड़ा वन-साइडेड मैच था. हम बात करें भारत के हर बॉक्सेस सारे के सारे टिके एंड दे ट्रूली नेल्ड इट. विराट ने जिस तरीके से कल अपनी एंकर इनिंग अदा की उस पर बात होगी. विद अस इन द स्टूडियोज बीइंग जॉइंड बाय पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, क्रिकेट कमेंटेटर और क्रिकेट एनालिस्ट मिस्टर सलमान बट. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू. सो गुड टू हैव यू. उसके साथ साथ बीइंग जॉइंड बाय स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिस्टर अहमद. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून. जी वालेकुम अस्सलाम. सलमान, कल के पर बात करते हैं. कल का मैच हम कोशिश कर रहे थे, चाह रहे थे कि नेल बाइटर मैच हो, पर वो नेल बैटर मैच नहीं था. हम बात करें बैटिंग के एतबार से, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया आता है, शायद 15-20 रन और होते तो मैच कुछ अलग होता. बट ना फर्स्ट इनिंग्स में उनकी वो बैटिंग लाइनअप उस तरीके से हम देख पाए. मैक्सवेल हैज़ गॉटन आउट, क्योंकि मैक्सवेल से भी उम्मीदें होती हैं. देन अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की, तो वो जो विराट की पार्टनरशिप लगती है, कल आके फिर उन्होंने दिखाया कि दिस इज़ माई क्लास, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई टीम. वॉट इज़ योर टेक ऑन यस्टरडेज मैच? I think India in the end proved to be a superior team, especially in the given set of conditions. अगर आप देखें उनके स्पिनर्स को, how they operated, अगर आप देखें उनकी फास्ट बॉलिंग को, स्पेशली मोहम्मद शामी, the way he bowled, और ऑस्ट्रेलिया के जो एक कह लीजिए couple of changes which I didn't understand. मतलब जो उन्होंने ओपनर खिलाया, they had the option of playing Fraser McGurk. ठीक, उसके साथ जो उन्होंने संगा खिलाया लेग स्पिनर, उससे मच बेटर ऑप्शन थी कि वो फास्ट बॉलर स्पेंसर जॉनसन के साथ ही चले जाते, क्योंकि वो थोड़े पेसी हैं. अप फ्रंट विद द न्यू बॉल उनका बॉल स्विंग होता है, और हमें पता है कि रोहित शर्मा लेफ्ट आर्मर जो अंदर लाता है बॉल तेज़ थोड़ा सा, उस पर थोड़ी बहुत उनका चांस ज़रूर होता है, इज़ वनरेबल देयर. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसकी बजाय लेग स्पिनर को ऑप्ट किया, और एक ऐसी टीम के खिलाफ ऑप्ट किया जो क्रिकेट मतलब स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी खेलते हैं, जिनको स्पिन ट्रबल नहीं करती. ये कंडीशन जिनके लिए दे हैव ग्रोन अप इन दीज कंडीशन. So I really didn't get what Australia, tried to do with that changes. But I think कि Australia ने at one point in the game, I think they were in to score around 290 runs जब स्टीव स्मिथ खेल रहे थे. और उससे पहले ट्रेविस हेडवेल is always going to give chances, वो जितना खुला खेलते हैं. लेकिन स्टीव स्मिथ जिस बॉल पे आउट हुए हैं, वो एक फुल टॉस था which should have gone for 4. And I think India and Shami were lucky कि वो विकेट में it turned out to be a wicket. फिर उसके बाद मैक्सवेल आए, उन्होंने एक हिट लगाई, और उसके बाद जिस बॉल पे वो आउट हुआ वो भी विकेट गंवाने वाला बॉल नहीं था. सो आई थिंक फ्रॉम देयर ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड देयर स्ट्रगल. एलेक्स कैरी ट्राइड हिज बेस्ट, बहुत आला खेला, 50 रन किए, देन ही गॉट रन आउट, एंड ऑस्ट्रेलिया एंडेड अप ऑन 264 ओनली. आई थिंक दे वर 25-30 रन शॉर्ट. इंडिया ऑन द अदर हैंड दे बिगैन द चेस, दे लॉस्ट 2 विकेट्स. लेकिन इंडिया की बैटिंग में जो मैच्योरिटी है और चेस को लेकर अगर विराट कोहली की बात करें, तो उसके करियर की हाईलाइट ये है कि उसकी चेसिंग की जो एवरेज है वो 10 रन ज़्यादा है पर इनिंग देन दी बैटिंग फर्स्ट एवरेज. स्ट्राइक रेट सेम है, दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल चेसर है, एंड ऑल ही डज इज़ टेक द गेम डीप. आप उसकी गुफ्तगू सुने मैच के बाद, तो ये कहता है कि जब मैच आखिरी ओवर्स की तरफ मैं डीप लेके जाता हूँ तो प्रेशर अपोजिशन पे शिफ्ट हो जाता है, एंड ओनली अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड कैन डू दैट एंड टेक द गेम ऑन हिज ओन. और उसे पता होता है कि इससे क्या आनी है मेच्योरिटी के साथ. एंड ही जस्ट वेंट ऑन मिल्किंग द बॉलिंग, आराम से सिंगल लेता गया, दूसरे उसके इर्द गिर्द खेलते गए. हालांकि जब वो आउट हुआ है, तो जब वो जा रहा था, तो उसको दूसरे बैट्समैन ने कहा है कि मैं मार तो रहा था, क्या ज़रूरत थी. सो लुक एट देयर प्लान कि उसके इर्द गिर्द खेलना सब ने. और वो जो बाकी आते हैं वो भी कोई पावर हिटर नहीं है, वो प्रॉपर बैटिंग करते हैं, प्रॉपर बैट्समैन है. तो हमारा उनका आइडियोलॉजी का, क्रिकेट को लेके आइडियोलॉजी का बड़ा फ़र्क है, एंड दैट इज़ वाई दे आर प्रिवेलिंग. दुनिया की एक लीग खेलते हैं. इस जितना हमारा ज़ुबानी जमा खर्च वाला माल इकट्ठा हुआ है ना सारे मीडिया पे, जो ना क्रिकेट कुछ खेले ही नहीं हुए और कुछ थोड़ी दूर दूर से देखते हैं, वो आके बातें कर रहे हैं इंटेंट की, स्ट्राइक रेट की. यू विल नेवर हेयर दैट फ्रॉम एन इंडियन प्लेयर. वो प्रॉपर क्रिकेट की आइडियोलॉजी है, और आप अभी वहाँ पे पहुँचे ही नहीं हैं. वो एक लीग खेल के दुनिया के चैंपियन है, आप लीगें कर करके ਤੁਸੀਂ 8वें नंबर पे हो. ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ना 20 ओवर खेले जाते ना 50 ओवर खेले जाते हैं, और सोने पे सुहागा है. कल पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है, कप्तान और हेड कोच बैठे हैं, और उन्होंने कहा जी हम हाई रिस्क क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं. खुदा का वास्ता है, इंग्लैंड के प्लेयरों की बातें सुने जो वो कर रहे हैं, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एज बॉल.
ठीक है, वो कह रहे हैं कि स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है। अब वो रिवर्ट कर रहे हैं जिस चीज़ से आप अभी उसके ऊपर जा रहे हैं। सो आई डोंट नो वेयर यू आर ऑफ टू, बट यू आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग। अच्छा भट्ट साहब, आपने ये विराट कोहली के जो मैच के बाद उन्होंने कहा कि मैं डीप लेकर जाता हूँ, मुझे उससे जहन में मतलब इंज़मामुल हक, पता नहीं मुझे क्यों आ रहे हैं, लेकिन इंज़मामुल हक जो है वो भी बहुत डीप जाकर इनिंग को फिनिश करने की सलाहियत रखते थे। चेज की जब भी ज़रूरत पड़ी, आप अक्सर बात से बात करते हैं कि उस ज़माने में 8-9 का रन रेट इन जैसे बैट्समैन के लिए मसला ही कोई नहीं था। तो आपको ये ऑनर मिला, आपको ये प्रिविलेज मिला, आप उस टीम में खेले भी सही। एक तो ये बताइएगा कि उस वक्त की जो इंडियन टीम थी, कौन सा ऐसा पॉइंट था आप ये समझते हैं कि क्रिकेटिंग आइडियोलॉजीज़ के अंदर इतना बड़ा गैप आया कि पाकिस्तान की टीम जो उस ज़माने में यानी 2000 से लेकर 2008 के अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने 12 मरतबा जो है वो दूसरी बैटिंग करते हुए 300 रन बनाए, उनमें से 9 मरतबा पाकिस्तान ने सक्सेसफुल चेज किए थी 800+ के टारगेट उस ज़माने में जब T20 क्रिकेट अभी नहीं आई थी। तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट था आप समझते हैं कि जहाँ इंडियन क्रिकेट डेवलप होना शुरू हुई और हम जो है वो दोबारा से स्टेप बैक करना शुरू हो गए, हालांकि हम लोग पहले मशहूर थे इस काम के लिए जो आपने अभी जिस तरह बयान किया? आई थिंक जब से हमने अपना पाथवे ख़राब किया, जब से हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग जहाँ से क्रिकेट की डेवलप होती है, हमने उस जगह को कह लीजिए कि उस इट स्टॉप मैटरिंग टू अस। हमने स्कूल क्रिकेट का फोकस छोड़ा, हमने कॉलेज क्रिकेट का फोकस छोड़ा। आपकी यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट क्लास खेलती थी, आपके कॉलेजेस लंबे मैचेस खेला करते थे, आपकी स्कूल क्रिकेट 50 ओवर की थी, आपकी अंडर 19 के 3 डेज हुआ करते थे, ठीक है। तो इंडिया में तो 16 का भी 3 डे और स्कूल क्रिकेट का भी 3 डे। तो जहाँ से बच्चों की बेसिक सेंस ऑफ द गेम डेवलप होती है, हमने वो चीज़ें बंद कर दी, उन्हें इग्नोर कर दिया और आज हम रो रहे हैं। और फिर उसमें एड ऑन्स हमने बड़े दिए। हमने क्रिकेट के बहुत कह लीजिए कि मैटर करने वाली पोजीशंस पे क्रिकेट के फ़ैन बॉयज़ बैठाने शुरू कर दिए, जो क्रिकेटर थे नहीं, जिनके लिए ये औ थी कि वो क्रिकेटरों के साथ काम करें। और अब वो उस इंतहा को पहुंच गए हैं कि जो आपके नए आने वाले क्रिकेटर हैं वो समझते हैं कि ये हमारे मेंटोर्स हैं, ये हमें बताएंगे कि क्रिकेट पे क्या करना है। तो ना तो वो बता ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लें वो बता ही नहीं सकते। और वो जो उनके नीचे उनको मेंटोर समझ रहा है, वो अब इंतहा को कब पहुंचेगा, मेरा ख्याल है वो दूर दूर से देख के गुजर जाएगा। उसका पहुंचना मुश्किल है क्योंकि वो असल काम तो रियलाइज़ ही नहीं कर रहा, ठीक है। और फिर हमारे मेयार ही बदल गए। आपने कभी सोचा था कि एक बंदा टीम से बाहर होगा, उसकी जगह दूसरा आएगा, और फिर जब ये वाला बाहर होगा तो पुराने वाला इसलिए वापस आएगा, इसलिए नहीं कि उसने कुछ किया डोमेस्टिक में, इसलिए कि इन्हें लगा कि नहीं यार ये तो पहले से भी बुरा है, तो वो उसकी जगह वापस आ जाएगा। हमारे मेयार बदल गए। हमारे अब क्या कहना है कि हमारे जो प्लेयर क्रिकेटर भी जाके डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं, डिफरेंट जगहों पे पोस्टेड है, जिम्मेदारी की जगहों पर है, दे आर अनएबल टू टेक डिसीजंस। डरते हैं, डिसीजन लेते डरते हैं। मतलब वो हर उस जगह पर जहाँ पर उन्हें अपराइट होके एक सही फैसला लेना चाहिए, वो अपने पे बात लेने से कतराते हैं। तो यकीनन ये कॉम्पिटेंस की कमी है, यकीनन इनसिक्योरिटी है। लेकिन ये इनसिक्योरिटी कैसे जाएगी ये अल्लाह बेहतर जानता है, बिकॉज ये वेल एस्टैब्लिश्ड है, माशाल्लाह खाते पीते हैं, अल्लाह ने इन्हें हर चीज़ दी और अल्लाह और दे इनको। लेकिन ये डिसीजन मेकर्स नहीं है, और ये मतलब चीज़ देखते हैं कि ठीक नहीं है, वहाँ खड़े नहीं होते, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के हैं, और शायद इसलिए वहाँ पर हैं। तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के साथ दुनिया में प्रोग्रेस नहीं होती है। आप सही कामों के साथ काम करें, सही काम को लेकर चलें, ठीक है ना। आप डिसीजन लें मेरिट के ऊपर बेस्ड जो है। तो जब आप मतलब हमारे बहुत केओस है, और इसको क्लियर करना कोई एक कोच का, कोई अच्छे सेलेक्टर का अब सिर्फ काम नहीं है। सिर्फ अगर राइट ट्रैक पे आपके ये वाले चेयरमैन साहब चले जाए ना, तो शायद इनके पास ये चांस है, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें इतनी स्ट्रेंथ दी हुई है कि इनको वहाँ से हिलाना इस वक्त किसी के बस की बात लगती ही नहीं है। तो वो अगर राइट डायरेक्शन में चले जाएं, अगर उस चुंगल से निकल जाएं, तो शायद बात बन जाए। और वो जो आपको ये कहते हैं ना कि जी बड़ियां तानू गल्लां होणगियां, तो वो हो रही ने ऑलरेडी। कोई हाले हार नहीं पा रहे किसी ने, यू नो, दे ऑलरेडी पीपल आर डिस्कसिंग इट इन अ मैनर दैट यू डोंट लाइक। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जिस तरह आपने बात की है, उनको किस तरह से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि पाथवेज किस तरह से ठीक होने हैं, जिन लोगों के चुंगल से आप निकलने की बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब तक ये बातें किस तरह से एड्रेस होंगी, जबकि वो तो जिस तरह आपने कहा कि अथॉरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो शायद जितना टाइम उनको पीसीबी को देना चाहिए शायद वो उसको नहीं दे पाते, या जो टाइम वो पीसीबी को देते हैं वो शायद क्वालिटी टाइम नहीं है, और वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक स्टेडियम वगैरह तो बना गए हैं, लेकिन जो क्रिकेटिंग मैटर्स हैं वो तो उनको कोई क्रिकेटर ही ब्रीफ करेगा ना।
तो मोहसिन नकवी साहब ये वाली सलाहियत अपने अंदर किस तरह से बिल्ड करेंगे कि इतनी देखिए हम क्रिकेटर कह देते हैं, जब उन्हें कोई काबिल बंदा ब्रीफ करेगा ना तो शायद उम्मीद है इंशाल्लाह कि उन्हें समझ आ जाएगी। अभी जो उन्हें ब्रीफिंग चल रही है ना वो बड़ी सेल्फ सेंट्रिक चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो उन्हें ब्रीफिंग देता होगा, आई डोंट नो कौन कौन देता है, लेकिन उसमें वो वाली वाइब नहीं आ रही कि चीज़ें सही तरफ चल रही हैं। मतलब एक चीज़ ख़राब होती है तो अगली उससे ज़्यादा ख़राब होती है। ठीक है, अगर आप अभी देखें जो पाकिस्तान ने टीम अनाउंस की है, आपके जो रीजंस ऑफ डिफीट थे दे आर ऑल देयर, और जो मैच खेले ही नहीं वो बाहर हो गए। आपने एशिया में टीम अनाउंस की, एक स्पिनर था, अब आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं 3 स्पिनरों के साथ। यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी यू हैव व्हाइल यू पिक पीपल। उसके बाद आप ठीक है, आप बहुत इनएक्सपीरियंस कुछ प्लेयर्स हैं जिनको कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि टू अर्ली, इट्स ऑल राइट टू ब्रिंग देम, ठीक है, बट मेक वे फॉर देम जहाँ पर वो इस यकीन के साथ खेलें कि हम इस तरह बाहर नहीं होंगे जिस तरह पिछले बार होंगे। अभी कामरान गुलाम आया था, 4-5 इनिंगें पहले उसने एक 60 किया साउथ अफ्रीका में, रोले पे गए। उस तो बाद उसने उससे पहले 100 किया स्पिनिंग विकेट के ऊपर। जी क्या बात है, बाहर उस्मान खान कैसे आया, कैसे बाहर हुआ, कोई चक्कर नहीं, किसी को नहीं पता। ठीक है, आपके अभी प्लेयर्स पिक हुए हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज ही नहीं है डोमेस्टिक में, और जो प्लेयर नहीं पिक हुए, फॉर एग्जांपल हुसैन तलत, चैंपियंस कप का बेस्ट प्लेयर, वनडे कप का बेस्ट प्लेयर, पिक ही नहीं हुआ। यासिर खान T20 में कितने 100 कर दिए, चैंपियंस कप के फाइनल में 100 किया, PSL में 100 किया, इमर्जिंग में इतना अला खेला, यासिर खान का कहीं नाम नहीं है। उमैर बिन यूसुफ एक मेकशिफ्ट ओपनर है, ऑल राइट यू पिक्ड हिम, मे बी उसमें कोई हो चीज़, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि जो लड़के कर रहे हैं और जिनमें वो स्ट्रेंथ है, जो अंदर जाएं तो लगता है कि एथलीट अंदर आया है। अगर आप कैरेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, अगर आप बॉडी लैंग्वेज ढूंढ रहे हैं, तो भैया ये वो कैरेक्टर और बॉडी लैंग्वेजेस हैं या नहीं ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो ऑन द फेस ऑफ इट जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्हें देख के वाइब भी आती है कि यार ये दूर दा बड़ा चिक्का मार सकते हैं, दे आर नॉट देयर। सो आई डोंट नो व्हाट दी थिंकिंग इज, व्हाट यू नो प्लेटफॉर्म यूर ऑन व्हाइल यू डिसाइड के फ्यूचर में पाकिस्तान का कोर्स क्या होगा। और फ्लिप हो रही हैं ओहदे, कैप्टनसीज, वाइस कैप्टनसीज, and it's so much happening, and the selectors picked the wrong team, they're all there, and the players are gone. Interesting. बट मैं ये भी चाहती हूँ सलमान, आई होप यू हैव गॉन थ्रू बोथ द स्क्वाड्स। अगर हम बात करें T20 की, आपने जिक्र भी किया, पर इज़ इट पॉसिबल इफ़ यू कैन गो थ्रू द प्लेयर बाय वन एंड इफ़ यू कैन गिव योर कमेंट, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस हमें कल रात को भी रिसीव हुए थे फॉर यू कि क्या अब्दुल्ला शफीक की इंक्लूजन बनती थी। आई नो आपने दबे लफ्ज़ों में बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं कि पर क्या हम वन बाय वन जा सकते हैं प्लेयर टू प्लेयर, इज़ इट पॉसिबल? देखिए प्लेयर टू प्लेयर जब जाते हैं ना तो एट टाइम्स प्लेयर ये समझते हैं कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। वेल दे आर द नेम्स, उनके नाम तो आएंगे बीच में, लेकिन इट इज़ बाय एंड लार्ज द पीपल हु ब्रिंग देम इन एंड हु टेक देम आउट। अब अब्दुल्ला शफीक है, उसका ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था वो अच्छा था, रीजनेबल था, ही प्लेड गुड क्रिकेट, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं था, ही हैड टू टेक टाइम। साइम बहुत अच्छा खेला था, उसने टाइम लिया। साउथ अफ्रीका गया, वो 3 मैचेस में मेरे ख्याल 6-7 बॉल टोटल खेला वो, एंड ही गॉट आउट। अब अबल तो जब आपके साथ ही आपके 2-3 मैच बुरे हों तो आप किसी को बाहर नहीं करते, और अगर उसको उस बुनियाद पे बाहर किया तो अब उसने कौन सी क्रिकेट खेली जो आप उसको अंदर ले आए। सो उसका जाना भी आप जस्टिफाई नहीं करते, आप उसका आना भी जस्टिफाई नहीं करते। आप यू कैन गो ऑन एंड चेक द लिस्ट कि ऐसा ही होता जाएगा। मतलब आप दुबई जाते हैं मैच खेलने, आपके पास 1 रेगुलर स्पिनर है, आप न्यूजीलैंड मैच खेलने जा रहे हैं, आपके पास 3 रेगुलर स्पिनर है। कौन है इस बात को जस्टिफाई करे? कौन सा वो एरिस्टोटल है आपके ग्रुप में? हु इज़ द पर्सन जिसने क्रिकेट ऐसी घोल के पिया है कि किसी को समझ ही नहीं आ रही? सारी दुनिया के एक्सपर्ट परेशान है, पाकिस्तानियों को छोड़ दें, हमें छोड़ दें। गवास्कर को नहीं समझ आ रही, ठीक है, नासिर हुसैन को नहीं समझ आ रही, माइकल क्लार्क बैठा हुआ उसको नहीं समझ आ रही, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तानों को नहीं समझ आ रही कि ये कौन से साइंसदान है। अच्छा जेंटलमैन, डिस्कशन बिल्कुल बनती है। से कल स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो इट्स नॉट जस्ट अस, एवरीबडी दे हैड द रिजर्वेशन ऑन इट। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बढ़ते हम टॉस की तरफ, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ladies and gentlemen, you're watching our special transmission on ICC Champions Trophy. We call it जीत की जंग जनाब। Qaddafi Stadium में मेला सज चुका है। It is going to be another semi-final match between Team South Africa and New Zealand. And New Zealand has actually won the toss and chose to bat first.
सलमान क्या कहते हैं, बिकॉज इनकी बैटिंग हमारे सामने है, बैटिंग में इनकी डेब्यू भी हमारे सामने। व्हाट डू यू थिंक, ये जो टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया है, क्या ये चोक कर सकता है साउथ अफ्रीकन्स को? देखिए, ऑब्वियसली द हिस्ट्री सजेस्ट कि वो बहुत चौक किया उन्होंने, लेकिन कभी तो ये लाइन क्रॉस होनी है। हर वक्त हर चीज़ एक जैसी तो नहीं चल सकती। और अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के वो सारे मेन प्लेयर्स भी अब वापस आ गए हैं जो पिछले न्यूजीलैंड के साथ जो इनका मैच था उसमें अवेलेबल नहीं थे, वो अपना लोकल लीग खेल रहे थे। और आई थिंक दे आर इन फॉर्म, न्यूजीलैंड भी इन फॉर्म है, टीम्स आर वेरी क्लोज, बट आई थिंक इन न्यूजीलैंड जो है they will have this challenge of South African bowlers. I think their fast bowlers have been exceptional. लंबे हैं, hit the deck kind of bowling करते हैं, और hit the deck bowling ही लाहौर कराची में आपको बचा सकती है थोड़ा बहुत, वरना ये प्योर बैटिंग ट्रैक्स हैं, इन पे आपको पूरे मंजे हुए बॉलर चाहिए जो टेस्ट बॉलर्स होते हैं, वरना हमने देखा है ये जो वाइट बॉल वालों के हाल हुए हैं ना यहाँ पे, तो इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ हाई स्कोरिंग अफेयर। आउटफील्ड भी ऐसी है कि बॉल निकल जाए, रुकता नहीं है। दुबई में चौका नहीं होता था, यहाँ पे गेंद रुकता नहीं है। सो आई गेस इट विल बी अ इंटरेस्टिंग गेम होपफुली, एंड साउथ अफ्रीका कैन रिमूव देयर टैग एंड अनलीश समथिंग दैट दे आर कैपेबल ऑफ। मेरा ख्याल है इनके टीम में हर वो चीज़ है जो इनको चैम्पियनशिप की तरफ ले जाती है, एंड आई रियली होप कि दिस टाइम दे आर फॉर्चुनेट। ऑल्दो ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि बंदा इनके लिए दुआ ही करता है। ये दोनों टीमें जो है ना जनरल पब्लिक की फेवरेट टीम्स हैं, दे आर गुड सेट ऑफ प्लेयर्स एंड ग्रेट सेट ऑफ पीपल, सो आई विश देम बोथ ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा अहमद जी, आप बताइएगा इस वेन्यू के स्टैट्स क्या कहते हैं, और हेड टू हेड अगर हम क्विकली डिस्कस कर लें। अच्छा जी, अब तक इन दोनों टीमों ने 72 मैचेस खेले हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका का पलड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी है। 42 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते हैं और 26 मैचेस न्यूजीलैंड जीते हैं। कज़ाफ स्टेडियम में एक मैच हुआ, आपको याद है, ट्रायल सीरीज में जो केन विलियमसन की सेंचुरी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने कामयाबी उसमें हासिल की थी। तो अभी पिच रिपोर्ट में जिस तरह की आप बात करें, पिच रिपोर्ट में डेल स्टेन ने ये बताया कि थोड़ा सा लाइव ग्रास है पिच के ऊपर, लेकिन साइडवेज मूवमेंट का इम्कान नहीं है, तो एक अच्छा बैटिंग ट्रैक जो है वो देखने को मिलेगा। टिम्बा बाबूमा ने भी ये कहा कि हम भी बैटिंग करना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें जो है वो अच्छा आगाज़ करना पड़ेगा बॉलिंग में। आपने पब्लिक फिगर की अगर बात किया तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक फिगर जो है वो आज वापस आ चुकी हुई है और वो यकीनन टिम्बा बाबूमा है। बाबूमा पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी कि हु कैन बी द की प्लेयर फ्रॉम टीम साउथ अफ्रीका? सलमान, मैं आपसे पूछ रही हूँ। वेल आई थिंक मार्को येंसन कैन बी अ की बॉलर, स्पेशली बिकॉज हार्ड लेंथ पे बॉल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दराज करते हैं, एंड ही कैन पिक अप अर्ली विकेट्स, बिकॉज ये वो जगह है जहाँ पर बैटर्स जो हैं वो फ्लरिश करते हैं। और अगर इधर एक बॉलर ऐसा है जो कि विकेट टेकिंग है एंड इफ़ यू कैन पिक अप विकेट्स, तो आप रन्स की जो फ्लो है उसको स्टेम कर सकते हैं। एंड आई थिंक रबाडा अलॉन्ग विद हिम इज़ अ वंडरफुल पार्टनर टू हैव। ये दोनों टीमें जो है ना टेस्ट बॉलिंग्स के साथ खेल रही हैं। वो भी काइल जेमिसन को ले आए हैं, वो भी टेस्ट बॉलर हैं। मैट हेनरी भी टेस्ट बॉलर हैं। आप उनका स्पिनर देख लीजिए, सेंटनर हो गए, टेस्ट बॉलर हैं। ब्रेसवेल बड़े कंसिस्टेंट है। साउथ अफ्रीका की भी टेस्ट बॉलिंग साइड है, रबाडा, येंसन, एनगीडी और उसके साथ महाराज। सो आई थिंक मैच्योर लोगों का मैच पड़ गया आपस में, मैच्योर लोगों का मैच पड़ गया आपस में। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप की, तो हु विल बी द की प्लेयर फ्रॉम टीम न्यूजीलैंड? आई थिंक दे लुक एट विलियमसन टू बाइंड द इनिंग्स। डैरिल मिचेल वापस आए हैं। वैसे तो इनके हर प्लेयर ने 100 कर दिया इस दौरे पे, बिल्कुल। और अगर आप देखें कि इनके जो विल यंग है वो भी एक मैच में जब इनके बाकी आउट हो गए थे तो वो 100 कर गए थे। तो आई थिंक दे ऑल स्टेप्ड अप, बट आई थिंक किसी लेफ्ट हैंडर का चलना माइट भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि खब्बा स्पिनर बहुत अच्छा साउथ अफ्रीका का। और आई थिंक जिस तरह राचिन रविंद्रा ने बैटिंग की है सब कॉन्टिनेंट में 2023 के वर्ल्ड कप में, यहाँ पर भी एक 100 किया उसने, लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। तो आई थिंक ही इज़ वेरी प्लीजिंग ऑन द आई। तो शायद वो और विलियमसन कैन बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स फॉर देम। ओके, एंड हु आर यू वाचिंग फॉर, टीम साउथ अफ्रीका और टीम न्यूजीलैंड? साउथ अफ्रीका फॉर अ डिफरेंट रीजन। डिफरेंट रीजन, क्योंकि आप चाहते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका का आमना सामना हो। वो तो फिर नेचुरली हो ही जाएगा ना, उसको तो अवॉइड कर ही नहीं सकते अगर आज जीत गए। तो आई जस्ट वांट साउथ अफ्रीका टू विन ऑल द वे फ्रॉम काफ़ी देर पहले से आके। अगर पाकिस्तान नहीं तो इनको जीतना चाहिए। ठीक है जी। अहमद जी, व्हाट इज योर टेक? हु आर यू वाचिंग फॉर? आई वुड गो विद न्यूजीलैंड। अच्छा, आई विल आल्सो गो विद न्यूजीलैंड। मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड और भारत को आमने सामने होना चाहिए, बट लेट्स सी। जनाब वापस आएंगे इंशाल्लाह 5:30 बजे, आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सलमान अहमद, एंड कीप वॉचिंग GNN स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ जीत की जंग। विल सी यू एट 5:30।